माता 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 वैशाली, आप लोगों ने सुना कि नहीं? भ्राताश्री लौट कर आ रहे हैं। क्या? कर्ण लौट कर आ रहा है? किंतु ये किस प्रकार संभव है? कर्ण तो सदा के लिए हस्तिनापुर का त्याग करके वन में वास करने चला गया था। ये मैं नहीं जानता। वामिल को कुछ बालकों ने आकर समाचार दिया है। चलिए माता, भ्राताश्री का स्वागत करते हैं, चलिए। ये किस प्रकार का अन्याय है ताचरी? अन्याय नहीं, धर्म है ये। धर्म नहीं ताचरी, ये धर्म किस प्रकार हो सकता है? मैं कुरु वंश का ज्येष्ठ पुत्र था, उस सिंहासन पर मेरा अधिकार था ताचरी। मेरे राज्य अभिषेक के समय विदुर ने मेरी क्षमता पर प्रश्न उठाया तो आपने उसकी बात किस प्रकार मान ली? आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों होने दिया ताचरी? क्यों? एक नेत्रहीन व्यक्ति का राज अभिषेक नहीं किया जा सकता। परिचित तो हो तुम इस बात से। हस्तिनापुर की समस्त प्रजा तुमको राजा के रूप में कभी स्वीकार नहीं करती। किंतु मुझ में क्या कमी थी ताचरी? एक मुष्टि के प्रहार से हाथी तक को गिरा सकता हूं मैं ताचरी। रोम रोम में नेत्र हैं मेरे। आने वाले व्यक्ति की श्वास की गति से बता सकता हूं कि उसके मन का विचार क्या है। शस्त्र और शास्त्र में पारंगत किया है मैंने स्वयं को। एक नेत्र की कमी पूरी करने के लिए अधिक से अधिक क्षमता और सामर्थ्य प्राप्त किया है मैंने। फिर भी मैं राजा नहीं बन सका। क्या ये अन्याय नहीं था? चंदन का काष्ठ सर्वोत्तम होता है, किंतु यज्ञ में तो समिधा ही डाला जाता है। तुम्हें राजा बनने का अधिकार नहीं था। यही धर्म का विधान और परंपरा की मर्यादा है। मैंने अपने सारे स्वप्न अपने पुत्र के जीवन में स्थापित किए हैं ताचरी। अब फिर मेरे साथ अन्याय मत कीजिए, मत कीजिए। किंतु युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुरुवंशी है, ये सत्य है। सिंहासन पर तो उसी का अधिकार है। यदि क्षमता और सामर्थ्य ही एक राजा बनने के लिए प्रथम और अंतिम प्रमाण है ताचरी, तो आपको किस प्रकार विश्वास हो गया कि पांडु पुत्र दुर्योधन से अधिक समर्थ हैं? वनों में पले बड़े हैं ताचरी। न समाज का अनुभव है, न गुणों की परीक्षा हुई है। आपने किस प्रकार से विश्वास कर लिया कि पांडु पुत्र युधिष्ठिर ही युवराज बनने के योग्य है? आप अवश्य ही मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं ताचरी। एक बार और मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं आप। क्षमता और सामर्थ्य का प्रमाण तो दुर्योधन ने भी नहीं दिया। धृतराष्ट्र, यदि क्षमता और सामर्थ्य ही राजा बनने के लिए प्रथम और अंतिम प्रमाण है ताचरी, तो प्राप्त कर लीजिए प्रमाण ताचरी। करवा लीजिए दोनों राजकुमारों के बीच प्रतिस्पर्धा। फिर निर्णय होगा कि कौन होगा हस्तिनापुर का युवराज। उचित कहा तुमने पुत्र, किंतु दोनों राजकुमार अबुद्ध हैं। ना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और ना ही गुरुकुल गए हैं। अज्ञानता की प्रतिस्पर्धा का क्या लाभ? जिस दिन दोनों राजकुमारों ने सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस दिन होगी प्रतिस्पर्धा और उनकी क्षमता के आधार पर हस्तिनापुर अपना नया राजा नियुक्त करेगा। पुत्र, अब
चलकर पांडु पुत्रों का हृदय से स्वागत करो। तुम्हारे प्रिय अनुज के पुत्र हैं वो। ध्यान से देखो दुर्योधन, यही है वो भाई जिनके कारण तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक नहीं हो पाया। यही है महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की। असंभव, जलती हुई लकड़ी पर बेल नहीं चढ़ती। कर्ण का हृदय क्षत्रियों के व्यवहार से जल रहा है। वो हृदय समर्पण कैसे कर सकता है? नहीं, कर्ण किसी क्षत्रिय का सारथी नहीं बन सकता। महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की। पुत्र, शत्रु से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। शत्रु की शक्ति का निरीक्षण करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें स्वयं ही पराजय का मार्ग दिखाएगा। और ये भाई तुम्हारे शत्रु है। ये सदैव तुम्हारे साथ अन्याय ही करेंगे पुत्र। महारानी कुंती की, 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 महारानी कुंती की। पाताउश, तुम्हारे तप में वृद्धि हो वत्स कुंती। तपस्वियों को दिया जाने वाला अभिवंदन क्यों ताउश्री? सन्यासिनी बने रहने की अनुमति नहीं दी आपने। जब कर्तव्य ही जीवन का एकमात्र कारण हो तो समग्र जीवन तपस्या बन जाता है। वास्तव में तुम्हारी तपस्या तो अब आरंभ हुई है वत्स। क्षमा याचना ताउश, आपके पुत्र को जीवित नहीं रख पाई।
भाग्य का दोष अपने माथे पर मत लो कुंती। प्रणिपात महाराज। कल्याण हो। हस्तिनापुर में तुम्हारा स्वागत है। संसार के सुख तो तुम्हें यहां प्राप्त नहीं हो पाएंगे कुंती, किंतु तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को सुख और सुविधा अवश्य प्राप्त होगी यहां। सारे आंसू आज मत बहाओ कुंती। पत्थर टूटने से जिस प्रकार रत्न प्राप्त होता है, वैसे ही घोर दुख में मुझे सुख प्राप्त हुआ है। मेरे 5 पुत्र आए हैं आज मुझसे मिलने। कहाँ है मेरे पांडव? पुत्र, हाँ, अपने ताऊश्री पितामह और ज्येष्ठ माता को प्रणाम करो। कल्याण हो पुत्रों। आओ पुत्रों। सर्वप्रथम तुम्हें अपने पिता की अस्थि विसर्जन हेतु जाना है। रथ को रथशाला पहुंचाकर जाना। कर्ण, आज तुमने पांडु पुत्रों की रक्षा करके राज परिवार पर एक और उपकार किया। जी महामहिम, बार बार दोहराने से बात स्मरण में रह जाती है। ऐसा कहते हैं ज्ञानी जन। सारा समाज परस्पर उपकार कर ही बनता है। प्रत्येक मनुष्य अपना नियत कार्य करता रहे, वही उपकार है। जैसे भवन के सारे पत्थर अपने स्थान पर दृढ़ रहकर भवन को एक आकार देते हैं। और फिर भी भवन की शोभा तो उसके कलश से ही जानी जाती है। किसी दिन भूमि में छिपा पत्थर कलश बन पाएगा तो आपके इस सिद्धांत को भी मान लूंगा मैं।
प्रणिपात। पश्यासि वरुणं च दिवम् माता का आदेश है कि आज के पश्चात सदैव आपकी इच्छा ही हमारा आदेश होगा। आज के पश्चात तुम्हारा सुख ही हमारी इच्छा होगी। सुन लिया पुत्र, अब इन पांडु पुत्रों की हर इच्छा हस्तिनापुर पूर्ण करेगा। केवल एक ही इच्छा हो सकती है इन वनवासियों की, हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करना। यहाँ घर बनाएंगे तो अधिकार प्राप्त करेंगे ना। दुशासन, तुम्हारे भाई वन से आए हैं, उनका ऐसा स्वागत करो कि हस्तिनापुर उन्हें अपना घर नहीं कारागार प्रतीत हो। समझ गए दुशासन? यदि मारने की इच्छा है तो ये मार्ग उचित नहीं है। हाँ, यदि मरने की इच्छा है तो इससे उचित मार्ग है ही नहीं। किसी क्षत्रिय ने देख लिया तो अवश्य मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। मरते तो सब हैं कर्ण,
किंतु जिसने पराजय स्वीकार कर ली हो उसके लिए जीवन ही मृत्यु बन जाती है। तुम्हारे हाथों ने जब रथ की धुरा उठा ली तो तुम्हारे स्थान पर किसी को तो धनुष उठाकर संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे आनंद है वृषाली कि मेरी पराजय तुम्हारे लिए प्रेरणा बन गई। क्या वास्तव में तुम्हें जीवन ने परास्त कर दिया? मुझे मेरे जीवन ने परास्त नहीं किया वृषाली, महामहिम के दुर्भाग्य ने मुझे विजय कर दिया है। अर्थात परंपराओं का वहन करते हैं महामहिम भीष्म। हमारे समाज पर होने वाले अत्याचारों का प्रतीक है महामहिम भीष्म। बिजली जब गिरती है तो सबसे ऊंचे पेड़ पर ही गिरती है। अब महामहिम भीष्म पर मेरा निश्चय बिजली बनकर गिरेगा। जिस दिन महामहिम मेरे रथ से गिरेंगे उस दिन अत्याचारों का वो प्रतीक गिरेगा। क्षत्रियों का सबसे समर्थ व्यक्ति अपने स्थान से गिरेगा और उस दिन ये सिद्ध हो जाएगा कि सूतों का सामर्थ्य क्षत्रियों से कम नहीं।